नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ आकृतिस किचन कॉर्नर में। तो आज हम बनाने वाले हैं फिर से बापा के लिए स्पेशल उनके मोदक, जो मलाई मोदक हो गए, नारियल मलाई मोदक। इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, मोदक भी बना सकते हैं और खाने में बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इसे पहली बार में बना सकता है बिना चाशनी के, किसी भी झंझट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नारियल, जो हम लोग भगवान को चढ़ाते हैं ना, बस ये वही नारियल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके पीछे का जो छिलका है, जो ब्राउन कलर का पार्ट है, उसे हमें हटा लेना है, क्योंकि इससे इसका टेक्स्चर थोड़ा सा कड़वा सा लगने लगेगा। बस इसलिए हम उसे हटा देंगे। पूरी तरीके से उसको हटाने के बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे और हम उसे मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास जो महाराष्ट्रन विड़ी जिसको कहते हैं, मतलब जिसके अंदर से हम लोग अंदर का जो सॉफ्ट वाला पार्ट है, वाइट वाला, उसको निकाल सकते हैं स्क्रैप करके। अगर वो आपके पास है तो आपको इसको निकालने की ज़रूरत नहीं, आप पूरे शेल के साथ उसे ले सकते हैं। एक बार उसके अंदर से घुमा देंगे और उसे निकाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से इसका पूरा पीछे का जो छिलका है, जो ब्राउनिश पार्ट है, वो निकाल देंगे और हम इसे छोटे टुकड़े में किसी भी मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। इसे पीसने के लिए हमें बिल्कुल भी पानी या फिर दूध किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि आप उसका इस्तेमाल बिना किए ही इसे कर लें। अगर मान के चलिए आपके पास ये वाला ऐसा नारियल नहीं है तो आप क्या करेंगे, डेसिकेटेड कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसी का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर जो नारियल का दूध होता है ना, वो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। तो यहाँ पर अब मैंने गैस पे रख दी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा घी, लगभग 1 से 2 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर घी डालने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। मान के चलिए कि अगर आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल आपकी चॉइस के होंगे। अभी यहाँ पर जैसे मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है, आपको जो चीज़ पसंद है आप वो डालिए और जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस है। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर किशमिश भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा नहीं, बस इतना भूनना है कि इसके अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाए और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्रंचीनेस आ जाए। पहले मैंने काजू और बादाम को ड्राई रोस्ट, मतलब घी में रोस्ट कर लिया, और उसके बाद पिस्ता को रोस्ट होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता। ये हो जाने के बाद उसी के अंदर मैंने 2 से 3 इलायची, साबुत इलायची डाल दी है, क्योंकि मुझे इलायची का पाउडर से ज़्यादा उसकी साबुत इलायची रहती है ना, वो पसंद है। क्योंकि अगर आपको ना पसंद हो तो आप उसे हटा सकते हैं, बट मुझे उसका फ्लेवर चाहिए, तो इसलिए वो डालने के बाद हमने जो नारियल पीस के रखा है वो डाल दिया, उसको 2 से 3 मिनट के लिए सौटे कर दिया और फिर इसके बाद 2 कप भर के इसके अंदर डाल दिया दूध। अभी दूध हमने इसलिए डाला है ताकि एक बहुत ही अच्छी मलाई बन जाए। अब दूध डालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें पका लेना है। और फिर उसके बाद आप इसके अंदर केसर के कुछ स्ट्रेंथ्स डाल दिए हैं मैंने। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। एक 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं उसकी थिकनेस, अभी वो रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वाद के अनुसार चीनी। जितनी भी चीनी आपको पसंद हो, जितना भी मीठा आप पसंद करें, उसके हिसाब से आप चीनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधे कप के करीब चीनी डाल दी है और अब हम इसे कंटिन्यूसली घुमाते हुए पका लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है। एक 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। जैसे ही ड्राई हो जाए, गैस का फ्लेम बंद करना है और जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखे थे ना, वो हम इसी के अंदर डाल देंगे। अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इसलिए हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैं इसे कंटिन्यूसली मूव कर रही हूँ ताकि वो जले ना। तले से जल जाएगा तो उसका जो टेस्ट है वो हल्का सा ख़राब लगेगा, कड़वा लगेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कढ़ाई बंद करने के बाद भी हम उसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे ताकि वो तले से लगे ना। और अब जैसे ही ये छूने लायक ठंडा हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक मोदक का मोल्ड लेंगे और उसके अंदर डायरेक्टली उसको फील करेंगे। अच्छे से दबाते हुए हमें उसको फील करना है। अगर आपने अच्छे से उसको नहीं दबाया ना तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि ऊपर से, देखिए, देख सकते हैं आप, ऊपर से थोड़ा सा रह जाता है। तो इसलिए मैंने वापस से उसके अंदर फील कर दिया है और ये देखिए पूरा साबुत मोदक बन करके रेडी है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, इसे बिल्कुल बनाना मुश्किल नहीं है, बच्चे भी इसे कर सकते हैं। मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली थी इसे बनाने के लिए और बहुत ही आसानी से ये चीज़ बन करके रेडी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एक मोदक दिखाती हूँ, कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। बहुत ही आसान है इसको बनाना। मान के चलिए कि आपके पास मोदक का सांचा नहीं है या फिर ऐसा कोई मोल्ड नहीं है जिसमें आप मोदक बना सकते हैं, तो इस बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ मोदक बना लिए हैं। मैं एक मोदक आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितना टेम्पटिंग लगता है। बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में डालते ही